नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। तो जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर पर्यायवाची शब्द आपका सिलेबस में दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। जो हिंदी का पूरा सिलेबस लेना चाहते होंगे, जो भी आपका न्यू आया है, वो यहाँ से 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द होता क्या है, तो देखिए जो शब्द लगभग एक जैसा समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही शब्द है लेकिन उसका बहुत सा अर्थ होता है और उनका अर्थ क्या है, मिलता जुलता है। तो जो शब्द लगभग एक जैसा ही समान अर्थ प्रकट करते हैं, शब्द अलग अलग भले ही हो लेकिन उसका अर्थ जो होगा उसी के समान होगा, तो उसको पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए पर्यायवाची शब्द को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पर्यायवाची शब्द को अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसी को समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाला शब्द कहा जाता है। समान अर्थ वाला शब्द यानी समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर पर्यायवाची शब्द लिखने के बदले वहाँ पर अगर समानार्थी लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि ये पर्यायवाची शब्द ही पूछ रहा है, ठीक है। इसी को देखिए एक और नाम दिया गया है, अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है। यानी वैसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। वैसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसको अनेकार्थी शब्द भी कहा जाता है। वैसे शब्द जिसके एक जैसे बहुत से समान अर्थ मिलते हैं समानार्थी शब्द कहते हैं, और समान अर्थ वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग टॉप 30 पर्यायवाची शब्द को इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर देख के बताइएगा कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। सभी कोई क्लासेज में जुड़ जाएंगे, जो कि आपका शाम को 7 बजे चल रहा है। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है, बताना है आपको कि इसमें अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है अंधकार, तम, तिमिर या सभी। अंधेरा को अंधकार भी कहा जाता है, अंधेरा का नाम ही तम भी है, और अंधेरा को तिमिर भी कहा जाता है। यानी अंधेरा को अंधकार भी, तम भी, तिमिर भी, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा अतिथि का पर्यायवाची शब्द? पाहुन, चक्षु, अभिमान, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अतिथि को हम लोग अपने भाषा में कहते हैं पाहुन या पहुना भी कहते हैं। चक्षु मतलब यहाँ पर आँख हो गया, अभिमान मतलब घमंड हो गया। यानी अतिथि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पाहुन होगा, ए होगा, चक्षु आँख का होता है और अभिमान घमंड का होता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए पर्यायवाची शब्द आपको जो भी दिया गया है उसको एक बार दो बार जैसे आप उसको रिवीजन करेंगे तो पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न आएगा और वह आपका छूटेगा नहीं, इसलिए सभी को पर्यायवाची शब्द को अवश्य पढ़ के जाइएगा। ऐसे हम यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को अलग से किए हैं जो हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व, ठीक है। आकाश तो अमृत नहीं होता है, सुरेश भी अमृत नहीं होता है,
लेकिन पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। और अश्व का मतलब घोड़ा होता है। तो यहाँ पर पूछा था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पीयूष होगा। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। ठीक है। तो घोड़ा को अश्व भी कहा जाता है, तुरंग भी कहा जाता है, बाजी भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? आपको बताना है। चक्षु है, नयन है, नेत्र है, सभी है। ठीक है। आँख को चक्षु भी कहा जाता है, आँख का नयन भी कहा जाता है, आँख को नेत्र भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है अनल, अभिलाषा, प्रभु, कोनी। ठीक है। तो देखिए अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? चाह होता है, इच्छा होता है, कामना होता है। और प्रभु का मतलब क्या होता है? देव होता है, भगवान होता है। ठीक है। तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? अनल हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। औरत का पर्यायवाची शब्द है। औरत का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन ही केवल आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है। नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री। ठीक है। औरत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नेत्र किसका होता है? आँख का होता है, चक्षु का होता है। तुरंग घोड़ा का होता है। अंबर यहाँ पे आसमान के लिए होता है। और स्त्री किसके लिए होता है? औरत के लिए। तो औरत का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो गया? तो औरत का पर्यायवाची शब्द स्त्री हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, स्त्री होगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए नहीं वाला बहुत बार आता है, याद रखिएगा। ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं कौन नहीं है? ठीक है। तो कपड़ा को अंबर कहा जाता है, ये तो पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा को वस्त्र कहा जाता है, ये भी पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा को परिधान कहा जाता है, ये भी उसका पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा को चक्षु जो है नहीं कहा जाता है। ठीक है। चक्षु किसका होता है? आँख का होता है, नेत्र का होता है। तो आपसे पूछा है कपड़ा का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर डी होगा। चक्षु जो है कपड़ा का नहीं है, चक्षु नेत्र का है, आँख का है। ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कमल का समानार्थी शब्द है। कमल का समानार्थी शब्द है, यानी कमल के जैसा समान अर्थ किसका होता है? नभ का, असुर का, अरविंद का, दैत्य का। ठीक है। नभ आकाश का हो गया, अंबर का हो गया। असुर दैत्य दानव का हो गया। और अरविंद जो है वह किसका होता है? अरविंद जो है वो कमल का होता है। अरविंद किसका होता है? कमल का होता है। और दैत्य किसका होता है? दानव राक्षस का होता है। ठीक है। तो ये पूछा है कमल का समानार्थी शब्द इसमें कौन है? तो उसका राइट आंसर अरविंद जाएगा। अरविंद जो है कमल का समानार्थी शब्द होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, चक्षु, लोचन, ईश्वर। ठीक है। किरण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? चक्षु किसका होता है? आँख का होता है। लोचन किसका होता है? आँख का होता है। अब यहाँ पे ईश्वर का भगवान होता है। तो रश्मि का अर्थ किरण होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कुत्ता का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है कि इसमें कौन कुत्ता का समानार्थी शब्द है। ठीक है। वस्त्र, आकाश, काक या कुकुर। वस्त्र, आकाश, काक या कुकुर, इसमें कुत्ता का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है। तो वस्त्र तो परिधान का होता है, आकाश तो नभ अंबर का होता है, काक मने कौआ का होता है, और कुकुर मने कुत्ता होता है। कुकुर मतलब कुत्ता होता है। तो इसमें कुत्ता का समानार्थी शब्द जो होगा वो कुकुर ही हो जाएगा। ठीक है। कुकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खून का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि इसमें खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। ठीक है। वायस, सवा, रश्मि, लहू। ठीक है। तो इसमें खून का पर्यायवाची शब्द खून के जैसा अर्थ किसका होता है? तो लहू। लहू को हम लोग खून के ही नाम से जानते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, लहू हो जाएगा। इसमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सभी। ठीक है। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होता है
देव नदी भी गंगा को ही कहा जाता है, भागीरथी भी गंगा को ही कहा जाता है, मंदाकिनी भी गंगा का ही नाम है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बहुत से पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, हो सके आपको जो महत्वपूर्ण यहाँ पे करवाया जा रहा है उसमें से एक प्रश्न हो, नहीं तो आप सभी पर्यायवाची शब्द एक बार अवश्य पढ़ के एग्जाम में चले जाइएगा। ठीक है, पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लीजिए, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। उसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कौन गंगा का समानार्थी शब्द नहीं है, याद रखिएगा नहीं वाला नहीं, तो जब आप स्मिट में होते हैं तो आपका नहीं कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा। इसमें कौन गंगा का समानार्थी शब्द नहीं है, जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी या खून। ठीक है, तो गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है, सुरसरी भी कहा जाता है, लेकिन खून किसका होता है, तो गंगा का समानार्थी खून नहीं होता है। तो आपसे पूछा है कि इसमें कौन गंगा का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो गंगा का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, खून नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कौन घर का समानार्थी शब्द नहीं है, इसमें घर का समानार्थी शब्द कौन नहीं है आपको बताना है, आवास, सलील, गृह या सदन। ठीक है, तो घर का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, आवास को घर कहा जाता है, गृह को भी घर कहा जाता है, सदन को भी घर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सलील है, सलील को घर के नाम से नहीं जाना जाता है, इसलिए सलील जो है घर का समानार्थी शब्द नहीं है। आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन घर का समानार्थी शब्द नहीं है, राइट आंसर बी सलील हो जाएगा। ठीक है, इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, शशि, इंदु, राकेश या प्रकाश। ठीक है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है आपको बताना। ठीक है, चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, चंद्रमा को ही इंदु कहा जाता है और चंद्रमा को ही राकेश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा को प्रकाश जो है नहीं कहा जाता है, प्रकाश जो होता है वो प्रकाश का है, ज्योति का नाम है। ठीक है, तो पूछा कौन नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि पर्यायवाची शब्द है, इंदु पर्यायवाची शब्द है, राकेश पर्यायवाची शब्द है, लेकिन नहीं में कौन है, तो प्रकाश, प्रकाश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन पानी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अम्बु, जल, वारी, कोई नहीं, ए बी और सी तीनों। ठीक है, तो पानी को अम्बु भी कहा जाता है, पानी को जल भी कहा जाता है, पानी को वारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी अम्बु भी पर्यायवाची शब्द है, जल भी पर्यायवाची शब्द है, वारी भी पर्यायवाची शब्द है, यानी ए बी और सी तीनों इसका पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन का पर्यायवाची शब्द है, दिन का पर्यायवाची शब्द है इसमें कौन है, दिवस, ध्रुव, नर या रन। ठीक है, दिन का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन होगा। ठीक है, तो दिन को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, दिन को दिवस, ये तो पर्यायवाची शब्द है, ध्रुव दिन का शब्द नहीं होता है, नर ये भी नहीं होता, रन ये भी नहीं होता। ठीक है, यानी दिवस दिन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा आपको दिवस, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देव का समानार्थी शब्द है, देव का समानार्थी शब्द है, देव का समानार्थी शब्द है अमर, देवता, सूर्य या सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देव का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो आपका अमर भी होगा, देवता भी होगा, सूर्य भी होगा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। धरती का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन धरती का समानार्थी शब्द नहीं है, औनी, धरा, पृथ्वी या रात्रि। ठीक है, धरती को औनी भी कहा जाता है, धरती को धरा भी कहा जाता है, धरती को पृथ्वी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन धरती को रात्रि नहीं कहा जाता है। ठीक है, धरती को रात्रि नहीं कहा जाता है, इसलिए धरती का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, रात्रि जो है समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंछी, बिहग, अंडज या कुसुम। ठीक है,
तो पक्षी को पंछी भी कहते हैं, पक्षी को बिहक भी कहते हैं, पक्षी को अंडज भी कहते हैं, लेकिन पक्षी को कुसुम जो है नहीं कहा जाता है, ठीक है। यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द कुसुम नहीं है। कुसुम का मतलब फूल होता है, क्या होता है, फूल होता है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी आपको करना है, ठीक है, राइट आंसर डी करना है। पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं वाले को बारीकी से कीजिएगा, नहीं तो लगता है कि पुत्री का कौन समानार्थी शब्द है, हम स्पीड में पढ़ के निकल जाते हैं और वहीं पर होती है गलती, ठीक है। आत्मजा, बेटी, तन्या, विटप, ठीक है। आत्मजा पुत्री को ही कहा जाता है, बेटी भी पुत्री का ही नाम है, तन्या भी पुत्री को ही कहा जाता है, यानी कौन नहीं है, तो विटप जो है ये पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है। राइट आंसर इसका डी होगा, विटप। माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन माँ के जैसा समान अर्थ नहीं देता है, आपको बताना है, ठीक है। पहला है मौत, दूसरा है अम्बा, तीसरा है माता और चौथा है जन्मदात्री, ठीक है। तो अम्बा जो है वो माँ को ही कहा जाता है और माँ को ही माता भी कहा जाता है और माँ को ही जन्मदात्री भी कहा जाता है। यानी मौत जो है यह सबसे अलग है, मौत जो है माता को नहीं कहा जाता है, यह माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं आपसे पूछा गया, तो उसका राइट आंसर मौत। मौत जो है माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है, वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अनिल, काया, सांप या सर। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। अनिल, काया, सांप या सर, ठीक है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, तो अनिल मतलब हवा होता है, ठीक है। अनिल मतलब हवा होता है, तो अनिल जो है हवा होगा। यह वायु के जैसा अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो है आपका यहाँ पे अनिल हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। संसार का पर्यायवाची शब्द है। संसार का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है, जग है, कंचन है, स्वर्ण है, नगेश है, ठीक है। तो इसमें संसार को हम लोग क्या कहते हैं, तो संसार को जग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जग कहा जाता है। तो संसार का पर्यायवाची शब्द जग होगा, न कि कंचन, स्वर्ण, नगेश, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो संसार का पर्यायवाची शब्द जग आपको करना है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, जो कि बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इसमें हमने अभी नहीं डाला है कि कहाँ कहाँ पे आया है, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो आएगा आपको इसके नेक्स्ट, उसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न रहेंगे, उसको आप लोग जरूर कवर अप कर लीजिएगा, जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट डे इसके बाद वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द है नगेश, हिमाद्री, पर्वतराज या सभी, ठीक है। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा, तो हिमाद्री भी हिमालय को कहा जाता है, पर्वतराज भी हिमालय को कहा जाता है, नगेश भी हिमालय को कहा जाता है। राइट आंसर का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी हिमालय का पर्यायवाची शब्द इसमें से सभी हैं, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपको करवा दिए और आपको जो सिलेबस दिया गया है, जहां से बार बार प्रश्न रिपीटेड रहेंगे आपके जेटेट के एग्जाम में, वो भी हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, हिंदी का नोट्स अब लगभग आपका जो न्यू सिलेबस आया है वो कंप्लीट की ओर है। अगर आप कोई शिक्षक केवल हिंदी की नोट्स लेना चाह रहे होंगे और उसका वीडियो साथ में उनको मिल जाएगा, वो सिर्फ 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो आपका एग्जाम जेटेट न्यू सिलेबस है उसके आधार पर है, ठीक है। बाकी कंप्लीट कोर्स आपको कितना में लगता है, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट को आपको 500 रुपये में पीडीएफ के साथ उसका वीडियो और क्लासेस सभी सुविधाएं उसमें आपको दी जा रही है। तो आप घर बैठे ही यहाँ पर जुड़ करके जेटेट की तैयारी आप कर सकते हैं और बहुत ही चीप रेट में आप यहाँ से काम कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।